देखिए बच्चों, आज जो है ये सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस सवाल में पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। तीन कंपन करती हुई वस्तुएं हैं। ए बी सी की आवृत्ति क्रमशः 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज है। इनके तारत्व को घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक, प्रश्न में ये आपको दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी पहले भी मैंने बताया है कि जैसे लड़कियों की आवाज पतली होती है और लड़कों की आवाज मोटी होती है, कुत्तों की आवाज मोटी होती है और बिल्लियों की आवाज पतली होती है। इस पे मैंने आपको कारण बताया था, ध्यान दीजिए कि जिनका तारत्व अधिक होगा, तारत्व उनका अधिक होगा जिनकी आवृत्ति अधिक होगी, और जिनकी आवृत्ति अधिक होगी उनकी आवाज पतली होगी। समझ रहे हैं? इस प्रश्न को देखिए, समझते हैं हम लोग। अगर जिनका तारत्व की अंग्रेजी क्या होगी? पिच। तारत्व अधिक होगा, ठीक है, तो आवृत्ति अधिक होगी। क्या होगी? आवृत्ति अधिक होगी। और आवृत्ति अधिक होगी तो आवाज पतली होगी। क्या होगी? पतली। आवाज पतली। ये भाई, आवाज क्या होगी? पतली। ठीक, तो आपको इसमें क्या कहा गया? तारत्व के घटते हुए क्रम में लिखना है। दी गई है आवृत्ति, प्रश्न में दी गई है आवृत्ति, और आपसे पूछ रहे हैं तारत्व। आवृत्ति की अंग्रेजी होती है फ्रीक्वेंसी। और इसकी होती है पिच। आप मोबाइल में जब म्यूजिक वाला देखिए, जो ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है ना, तो वो आपका पिच होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरह से जो है तारत्व और आवृत्ति समानुपाती होते हैं। आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व अधिक होगा। यानी कि ये जो आपको 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज आवृत्ति दिया है, एक तरह से यही जिसकी ज्यादा आवृत्ति होगी उसका तारत्व तो ज्यादा होगा। तो हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले आवृत्ति का घटता हुआ क्रम, आवृत्ति का घटता क्रम, ये क्या हो जाएगा? 1024 ज्यादा है, उससे कम 512 है, सबसे कम 256। इसका मतलब सी की आवृत्ति ज्यादा है, बी की उससे कम है, ए की सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये तो आवृत्ति हो गई। अब आपको तारत्व का घटता क्रम लिखना है। क्या? तारत्व का घटता क्रम, ये वही हो जाएगा। सी सबसे ज्यादा, बी उससे कम, ए सबसे कम। यही प्रश्न में आपसे पूछना चाह रहा है, यही प्रश्न का उत्तर है। सबकी समझ में आया उत्तर? यस सर। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए।